एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, जितने बड़े सर्किल बना पाए। तो जितना बड़ा सर्किल होगा उतनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी। देन अपोजिट उल्टा। ठीक, ये है आपके शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज है। तो सिंपल है, आप कहीं भी सिटिंग में हो, कुछ खाने पीने की गैप की जरूरत नहीं है। आपको जब भी लगे टाइटनेस फील हो रही है, अपना रोटेशन और मूवमेंट कर लिया। देन दोनों हाथों को इस तरह से करके नेक के पीछे लगाएंगे। ठीक, अब अपने हाथों को ये खोलना और ये बंद करना। ये सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो आराम से सिटिंग पोजीशन में चेयर पे बैठ के बैक सपोर्टर रहे आपका, जिसमें कि पिलो लगा हो, और आराम से इरेक्ट पोजीशन पे बैठ के कर सकते हैं। अब इसमें है लेट के कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट। कोई जमीन पे लेके एक्सरसाइज करने की नीडेड नहीं है, आप अपने बेड पे ही करेंगे, क्योंकि लो सिटिंग नहीं करना है, अवॉइड करना होता है। पहले आपको स्ट्रेट लेट जाना है, पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और कमर को हवा में उठाना है, जितना आप मैक्सिमम उठा पाए। बहुत ज्यादा ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड तक होल्ड करना है हवा में और फिर नीचे। ठीक है, फिर एक बार और कर लीजिए। एक बार उठाया, 5 से गिनती गिन के रोकना है हवा में ही, देन नीचे। हर एक्सरसाइज को आप 5 रिपीटिशन से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे जब भी आप स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम। देन एक पैर आपका मुड़ा रहेगा और एक पैर सीधा रहेगा। अब पैर को सीधा सीधा हवा में उठाना है, 5 काउंटिंग होल्ड करना है, देन ये जो पैर उठेगा वो 10 to 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेट पे कमर पे खिंचाव लगेगा, बट वो चीजें नॉर्मल है, क्योंकि मसल टाइटनेस की वजह से ये खिंचाव आएंगे। आफ्टर सम टाइम ये आपकी चीजें नॉर्मल होती चली जाएंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट लेग को करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड कर लेंगे, 10 से 20 डिग्री तक ऊपर उठाना है, 5 काउंटिंग होल्ड रखना है और फिर नीचे कर देना। ठीक, ये थी आपकी 2 कमर की। इसके अलावा आप पैर सीधा करेंगे। आपको पता है ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? ग्लूट्स का मतलब हमारे हिप, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपस में सिकोड़ना। जैसे हम लोग मोशन को रोकने के लिए अपने कूल्हों को सिकोड़ते हैं, वही चीजें हैं जो कि आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूट कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोर एक्सरसाइजेस, जो कि हमारी कमर के साथ हमारे एब्डोमेन को भी मजबूत करती है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे लेटना है, अपने कूल्हों को आपस में सिकोड़ना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस आपको फील होगा कि आपने अपने कूल्हों को सिकोड़ा है। 5 से 10 तक गिनती गिन के रोकना है और फिर ढीले छोड़ देना है। मेन काम है उसको होल्ड करना। ठीक, अब आप उठ के बैठे, दोनों पैर इस पोजीशन में बैठना है। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि बैक साइड पे वॉल हो। जब वॉल होगी तो आपकी बैक सपोर्टेड होगी, आपको स्ट्रेच कम आएगा। इसमें एक पैर को इस तरीके से होल्ड कर लेना है। ठीक, अब अपने एक हाथ से अपने पूरे इसके टो को टच करना है। 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड किया, देन वापस पोजीशन में। इसी तरीके से फिर दूसरी बार टच किया, देन वापस पोजीशन। जैसे जितना ही आप कंफर्टेबली आगे की तरफ फॉरवर्ड जा पाए, आप उतना ही करेंगे। देन दूसरा पैर सीधा करेंगे, इस पैर को फोल्ड कर लेंगे, दूसरे उस हाथ से अपने टो को टच करेंगे, देन वापस। फिर इसी तरीके से देन वापस। ठीक, ये थी आपकी एक एक्सरसाइज। अब आप उसमें आइए बटरफ्लाई पोजीशन। ये आपकी लेनी है बटरफ्लाई पोजीशन, जो कि बहुत नॉर्मल है, सबको पता है। जितना पैर स्ट्रेच कर पाए, स्टार्टिंग में ज्यादा कर पाएंगे, धीरे धीरे बूम जैसे जैसे इंक्रीज करता है पैरों का स्ट्रेच कम होता जाएगा, बट जितना इजीली आप कर पाए उतना करेंगे। इस पोजीशन में आपको अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए डाउनवर्ड जाना है। जब इस पोजीशन में होंगे तो ये आपका साइड स्ट्रेच, देन दूसरा हाथ यहाँ, ये साइड स्ट्रेच। इस तरीके से हर साइड से आप 5 रिपीटिशन करेंगे, इससे ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं। दूसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे और अपने पैरों को अप एंड डाउन फोल्ड करेंगे, 5 काउंटिंग रिपीटिशन, देन रिलैक्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं कीगल्स, जो कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। इसमें हर फीमेल को करनी चाहिए, चाहे वो इसे हम लोग की एज में हो, चाहे आगे 50-60 के अबाउट हो, वो करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आप इस एक्सरसाइज को खड़े होके, बैठ के और लेट के तीनों पोजीशन में कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था ग्लूट कॉन्ट्रैक्शन, अपने हिप को कॉन्ट्रैक्ट करना था। अब यही कीगल्स कन्वर्ट हो जाती है आपकी वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग यूरिन को होल्ड करते हैं, तब हम अपनी वजाइनल मसल को खींचते हैं, उसी को खींचना है, 10 से गिनती गिन के रोकना है और फिर ढीले छोड़ देना है। जैसे अभी आप सिस्टर सिटिंग पोजीशन में है,
पैर सीधे करके बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, जिस पोजीशन में हो। अपने यूरिन होल्ड कर, हाँ खड़े होके भी जिस पोजीशन। ये इसलिए इजी है कि आप हर समय जिस पोजीशन में हो उसको उस समय कवर कर सकते हैं। तो जैसा बैठे हैं, बैठे बैठे यूरिन आप लोग सब खुद करके इस समय देखिए, अपने वेजाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, देन काउंटिंग होल्ड करिए, देन रिलैक्स छोड़ दीजिए। इनकेस आप खड़े हैं, हम खड़े भी कर सकते हैं, तो आप लेटे हैं, लेट भी। इन एक्सरसाइज में खाने पीने की इस एक्सरसाइज में गैप की जरूरत नहीं है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर अपना हैवी मील लिया है तो 1 to 2 आवर्स रुक के पहले या बाद में खा सकते हैं। बट इस कीगल एक्सरसाइज को आपको अपने पूरे दिन भर में एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स कवर करना है, तब ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। कीगल्स अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से करते आ रहे हैं तो आफ्टर डिलीवरी भी आपको प्रॉब्लम कम रहेंगी, और उसको स्टार्ट कर देना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। बाकी किसी भी एक्सरसाइज में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अलेक्स सर आपने बताए हैं, ये किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोड़ के सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट, सेकंड एंड थर्ड दोनों में? दोनों में कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आप गाइनिक ने आपको बोला है कि आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये हर एक्सरसाइज में, और मैंने तो बल्क में बताई है एक्सरसाइज, जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही बैठे सारी कर डालें। आप जितना कंफर्टेबल हो, आपको मान लीजिए 10 एक्सरसाइजेज है, 4 मॉर्निंग में कर लीजिए, 4 इवनिंग में कर लीजिए, अपने शेड्यूल को डिवाइड करिए। आप जब एकदम से एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप थकेंगे, ठीक है, तो उन चीजों को नहीं करना है। मैं आप थोड़ा करके करिए। हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट करिए, फिर 4 to 5 डेज की जाएगी। ठीक है, सिर्फ हैवी मील के बाद नहीं करना है, तुरंत बात नहीं करना है, 1 to 2 आवर्स रुकते। और ऐसा भी नहीं कि आप खाली पेट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाए, लेकिन कीगल्स जैसे एक्सरसाइज में आपको पेट भरे होने की, खाली होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब जिस पोजीशन में किचन में काम कर रहे हो, खड़े करिए, आप बैठे टीवी देख रहे बैठे करिए। जितना मैक्सिमम करेंगे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए और आफ्टर डिलीवरी हर समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगी। थैंक यू। वेलकम।